तो नमस्कार। आए दिन अगर देखा जाए तो महिलाओं में जो है अपने पुराने बॉयफ्रेंड के लिए मिलने के लिए बेताब रहती हैं। सोनम हो, पूनम हो, इतनी लड़कियां का नाम मैं क्या गिनाऊं। अरे तुम्हें अगर रहना ही था शादी क्यों कर ली? शादी के बाद एक पति का जीवन बेकार कर देती हो। तुम्हारे हवस जो है वो ख़त्म नहीं होता है। चढ़ी जवानी तुम जो है पति को मरवा देती हो। एक मामला आया ड्रम का, ड्रम में पति को मार के डाल दी। एक अभी टहलने गई थी, वहाँ उसको मरवा दी। और अभी अगर हम हाल की बात करें तो इस जौनपुर ज़िले में जहाँ पे हूँ, यहाँ की एक लड़की जो है वो अपने पति से बात करती है, कहती है कि मैं उनको चाहती हूँ और लगातार कहती है मैं मर जाऊँगी मैं। पति भी सोचा कहीं ऐसा ना हो कि तमाम समाज में कांड हो रहे हैं और मेरा भी हाल कहीं वही ना हो जाए कि मुझे गणासा से काट दे, मुझे हसुआ से काट दे, या मुझे ड्रम में सीमेंट, इतना महंगा भले है लेकिन ड्रम में सीमेंट में कैद कर देगी। तो भैया महिलाओं का तिरिया चरित्र हमारे बस की बात नहीं है। मैम जी अभी जो हाल का मामला है उसमें बेचारा एक बेचारा पुरुष मजबूर हो करके और अपने पत्नी की शादी उसके बॉयफ्रेंड से कर दिया। पत्नियों क्या हो गया है? जी भैया, सबसे पहले नमस्ते, प्रणाम मेरा जी। पत्नियों क्या हो गया, उन लोग का इक्स का भूत सवार हो गया है। इक्स जो है ना उन लोग के सर पे चढ़ के नाचने लगता है। जी जी। क्योंकि उन लोग को पहचान में नहीं आते पति कौन है, बच्चे कौन है, कौन क्या है मेरा। सारे रिश्ते नाता भूल जाती हैं केवल एक प्रेमी के लिए। अरे उस प्रेमी में रखा क्या है, मैं यही पूछना चाह रही हूँ। अगर बच्चे से बढ़ के कोई नहीं रहता है जी। लेकिन तुम प्रेमी के लिए कहीं सिरमिट में भर दे रही हो, तो कहीं खाड़ी से ढकेल दे रही हो, तो कहीं सुपारी दे के मरवा दे रही हो जी। लेकिन ऐसा करना, अगर तुम्हें जाना है प्रेमी के साथ, अगर उसके साथ में तलाक दे के चले जाओ। जो भी एक प्रेमी शादी जोड़ा वायरल हो रहा है, वो पति के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको बोलना चाह रही हूँ कि आप अच्छा किए कि उसकी शादी करवा दिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर वो आपके साथ रहती तब भी वो आपके साथ खुश नहीं रहती। मैम आप धन्यवाद दे रही हूँ उस पति को, लेकिन यही जब ठंडी का महीना आएगा तो पति भी क्या पी देगा। मैं ऐसा मत कहिए आप। नहीं, क्यों? आप क्या कैसे पति, कह रही हैं? पहले बताइए पति कैसे, क्या ठंडी महीना जब पत्नी जो अपने पति के नहीं हो रही है तो कैसे पति अपनाएगा, ये बताइए। हम हैं आपके पास, दिल दिमाग और किसी के पास। हाँ, दिल दिमाग गलत बोले। अगर मैं अपने पति के पास लेटी हूँ, बैठी हूँ, नहीं बात कर, लेकिन मेरा दिल दिमाग आशिक पे चल रहा है, तो बताइए कौन होगा? तो आशिक ने उनको घुमाया था बढ़िया बढ़िया पार्क में, वो सब खिलाया था, वो सब कौन खिलाएगा? कितना दिन, जितने दिन जवानी है जी। बुढ़ौती में वही पति, वही बच्चे, वही सब परिवार याद आएंगे। और नहीं जाइए पूछ लीजिए जो लड़कियां ऐसा करके आई हैं उनसे पूछे कि उनकी नर्क से बेहतर जिंदगी हुई है। भले दिखावटी कर रही हैं लड़कियां कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन जो ऐसा तब करके आई हैं उनसे पूछे कि उनको क्या हाल हुआ है। देखा जाए तो मैम परिवार बर्बाद हो जा रहा है। 2-3 बच्चे होने के बाद तुम्हें क्या भागने की आवश्यकता हो गई? क्या भागने को? अगर तुम्हें भागना था शादी पहले भाग जाती जी। शादी मत करो। जैसे आज तुम इतना बड़ा कदम उठा रही हो, हिम्मत रख रही हो, इसके पहले क्यों नहीं हिम्मत रखी जी? इसके पहले अपने माता पिता से कहने का अधिकार है, संविधान में अधिकार है, लिखा गया है कि और नारियों जिसके साथ, लेकिन आपको करना चाहिए। लेकिन आप किसी का जान में, किसी के कोख उजाड़ दे रही हैं, किसी के पिता के सर का छाया उठा ले रही हैं, ये कहाँ। उसे बता दूं आपसे, 18 साल से मोदी जी ने 21 साल कर दिया कि भैया और लो 2 साल 3 सालों बढ़ा दिया गया। कहा जाता है, संविधान कहता है अगर लड़के और लड़की अगर बालिग हैं तो अपने मर्जी के अनुसार शादी कर सकते हैं। उसमें इस धरती पे कोई नहीं जो उन्हें रोक सकता है। मैम ये 3 साल और बढ़ा दिया मोदी जी ने। मोदी जी बढ़ा के क्या करेंगे? 15 साल 14 साल से तो कांड करने कांड कर रही हैं सब। जी। 15 साल 14 साल से जो कहा गया है कि अभी बिल में से चूहा निकला नहीं कि उसका खुरपाती चालू हो गया। जी। हम लोग की समय थी 14-15 साल में हम लोग अच्छे से जानते नहीं कि भला बुरा क्या होता है। हम लोग इतने की बुद्धि नहीं थी। अब की लड़कियां बच्चे बहुत आगे निकल चुके हैं, कलयुग चरण सीमा पे है। लेकिन अगर यही जो अपराध करके लड़कियां जेल में बैठी हैं, क्या कि संविधान उन लोग के लिए कुछ बनाया नहीं है? क्यों नहीं बनाया गया? जितना पुरुष को अधिकार है दंड का, उतना महिलाओं को भी अधिकार है। मैम देखा जाए तो अगर इधर 6 महीने से जो है पति इतने खौफ में रहते हैं, बेचारे अपना काम नहीं कर पा रहे हैं वो लोग।
खौफ में रहते हैं, कहीं न कहीं पति का भी दोष रहता है। अच्छा। पति अगर सर पे चढ़ाए ना पत्नियों को छूट ना दें, तो पत्नी ऐसा करना, अगर क्योंकि पति विश्वास करते हैं लेकिन उसके साथ पत्नियां विश्वासघात करती हैं। आप कह रहे हैं सिर पे न चढ़ाएं, अगर पत्नी के पैर में दर्द है तो दर्द कौन मिटाएगा? दर्द है, ठीक है, आप उतना ख्याल रख रहे हैं, लेकिन अब इसका मतलब थोड़ी कि अपने पत्नी को एकदम मनमानी छोड़ दो। आपका पूरा अधिकार है, आप पूरे चेक कर सकते हैं, मोबाइल चेक कर सकते हैं। इतना बड़े अनपढ़ जाहिल गंवार आज की दुनिया में कोई नहीं है भैया कि नहीं जानता कि मेरी पत्नी क्या कर रही क्या नहीं, सबको पता है। लेकिन आखिर में सारा अगर गलती पति की आप कह दे रहे हैं, पति मारे जा रहे हैं बल्कि बकरा की तरह, पति सब कुछ बता रहा, वो सब अपने माता पिता को छोड़ दे रहा है पत्नी के लिए, लेकिन पतली जो है वो उनकी कमर पतली कर दे रही है। जी भैया बात सही है, पत्नी कमर पतली कर दे रही हैं। लेकिन क्या है इसमें कि जो पति पहले हावी होते थे, लेकिन अब पत्नियां हावी हो रही हैं। कहीं पहले अपराध पत्नियां ऐसी थी, घर में लेडीज मार जाती थी, जला जाती थी, लेकिन अब पति ही उल्टा हो गया। क्योंकि संविधान की कुछ पत्नियां फ़ायदा उठा रही हैं कि जो बना दिया गया दहेज प्रथा लगा दीजिए, कुछ नहीं पाएंगे तो दहेज प्रथा ही लगा के उनको जेल में करवाएंगी। तो ये सब करना बहन छोड़ दो आप लोग से मेरा यही निवेदन है, आप लोग अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ खुश रहना सीखिए। क्या लगता है आपको कहीं न कहीं सौंदर्य जो है या सुंदर होना भी मतलब खतरा है? नहीं, हमको तो नहीं लगता है सुंदर होना खतरा है, लेकिन जो प्यार करे एकदम सूरत से ही कर ही रही हैं। पति उसका सुंदर है, लेकिन जो प्यार मोहब्बत करे वो बस सूरत ही रहते हैं। साहिल का कांड देख लीजिए, साहिल भी क्या बहुत सुंदर था जटा वाला, उसका तो हम लोग पाते जटा ही घुमा के मारते हैं। नचा के जो भोले बाबा बना था जटा रख के, हाँ, वो जटा जो सिलमिट में कटवा के उसको सौरभ को चुनवाया था, उसी का देन था। सारा प्यार जटा में था, उसके प्यार जटा में था कि उनका जटा अगर देख रहे थे कोर्ट के बाहर कैसे सब लोग मार रहे थे घिसरा घिसरा के उसको, और वो ऐसा ही लाद खाता अगर पब्लिक पे छोड़ दे तो। अगर हम संविधान प्रशासन से सबसे अगर आप लोग नहीं निया दे पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए पब्लिक पे, पब्लिक उसका न्याय कर लेगा। कोई लेडीज हिम्मत नहीं करेगी फिर ऐसा काम करने के लिए। आपको नहीं रहना, हम तो ही कहेंगे नहीं रहना, आप चले जाइए, लेकिन किसी के साथ, किसी के बेटे, किसी की माँ के कोख मत उजारिए यार। जो माँ पाल पोस के बहुत सहारे से अपने बच्चों को पालती पोसती है, लेकिन उस माँ का कोख उजाड़ दे रहे हैं आप, उस बच्चे को छाया से छीन ले रहे हैं, ये तो गलत हुआ। ऐसा कोई सुई नहीं है तो लगा दिया इन लोगों को कि बिल्कुल ये लोग कहीं जाने ही ना पाए। मैम जाने की बात कर रहे हैं कि इतना दिमाग लगा रही, खुद मार के सांप से कटवा दे रही हैं। अच्छा। सांप नीचे फेंक दे रहे हैं, काट लीजिए कि काट लिए मर गए, खुद जहर पिला के उसको मार के। इतना अगर दिमाग कोई अच्छा काम में अगर आप यूज करते हैं, आपको इतनी अच्छी माइंड थी, कहीं अच्छे काम में तो आपका नाम रोशन होता है। हाँ, कोई अधिकारी बन जाती, डॉक्टर बन जाती, या कुछ समाज सेवा ही करती जी, लेकिन आप इतना वही अपराध करने में यूज कर रही हैं। क्यों? प्रेमी के लिए जी। प्रेम तो आपको पति भी करता है, आपके पति से बढ़ के आपको कौन प्रेम करेगा? कोई नहीं कर सकता है। पति तो इस समय देखा जाए मैम, समझिए हम वहाँ तो मुझे लग रहा है कि पति का चेहरा देखने के बाद जैसे इस समय योगी जी के साण भागते हैं हम लोगों को देख कर के पुरुष को, वही हाल पुरुषों का हो गया है कि पत्नियों के डर से, अगर पत्नी बगल बैठी है तभी डर है कि ऐसा ना हो कोई उसका प्रेमी जटा रखाया जाए। सही बात बोले, ये तो बात सही है कि आप डर रहे हैं। पुरुष डरना भी चाहिए, पहले बहुत अत्याचार किए हैं। अच्छा। पहले बहुत औरतों पे बहुत अत्याचार किया, तो अब ले भोगे। ये बात है। हाँ। मतलब आप कहीं न कहीं इनडायरेक्टली सपोर्ट में भी हैं। सपोर्ट में इसलिए है जो कर रहे हैं पुरुष, हम लोग डर रहे हैं। जब पत्नियां मार मार के बहाई जा रही थी गटर में, कुकर में पका पका के, तब पुरुष कहाँ सोए थे? दोनों को हम टारगेट कर रहे हैं, एक को नहीं टारगेट। तब पुरुष कहाँ सोए थे? एक समय था मध्य प्रदेश में ना, हाँ, कुकर में मार के फ्रिज में रख के कुकर में पका पका के नाली में बहाई जाती थी, तब पुरुष कहाँ सोए थे? तब तो कोई पुरुष नहीं जागरूक हुआ। आज जो पुरुष जागरूक हो रहे हैं कि पुरुष भयभीत है, और जब लेडीज अंदर मजदूर की तरह, उनको कोई सैलरी मिलती है? अगर झाड़ू बर्तन रोटी ना बना दे तो रोटी पेट ना भरे किसी को, फिर भी उनका इज्जत नौकरानी से बेहतर रहता है। एक नौकरानी की इज्जत आप उससे ज़्यादा करें, लेकिन पत्नी की इज्जत लोग नहीं करते हैं।